लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। ऐसे में जब भी मानसून शुरू होता है तो लगातार हम देखते हैं कि जो आपदाएं हैं वो आती हैं। लगातार जो हमारा विभाग है, आपदा प्रबंधन का विभाग हो चाहे हमारी सरकार हो, वो लगातार ये दावा करती है कि वो आपदा से निपटने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, हादसे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक बुरी खबर रोज सुबह लेकर आती है। आज ऐसी ही खबर आज आई जब रुद्रप्रयाग में एक बस टेम्पो ट्रैवलर जो है वो अलकनंदा नदी में गिर गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए और कई लोग अभी भी बस के साथ लापता हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारी है सरकार की आपदा प्रबंधन की, उसको लेकर के जनता की क्या राय है, उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर। आज एक रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ, आपने भी देखा, बस गिर जाती है, कई लोग लापता हैं। सरकार हमेशा ही कहती है कि हम तैयार हैं हर चीज स्थिति से निपटने के लिए। आप किस रूप में से देखते हैं? देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ चारों धाम की यात्रा चल रहे हैं। अन्य प्रदेशों से सारे तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं। सरकार का दायित्व है कि अन्य प्रदेशों से जो यात्री यहाँ आ रहे हैं उनकी रख रखाव सुविधा, उनकी जो यात्रा का है, सारा जिम्मेवारी सरकार की है। जिस तरह से आज निरंतर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो यह पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे पहले तो जो वाहन जा रहे हैं, बारिश आ रही है तो उनको रोक देना चाहिए है। दूसरा यह है कि जैसे पर्वतीय जहाँ पे लैंडस्लाइड रहती है वहाँ उनको कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि लैंडस्लाइड ना हो समय समय पर। दूसरा ये होता है कि यहाँ की एक भीड़ सी चल रही है, कोई नियम सब ताक में रखे गए हैं। सरकार को इनका संज्ञान लेना चाहिए। सरकार तो ये कहती है कि जो ये हादसे होते हैं वो तो प्राकृतिक है, इसमें हमारा क्या जोर है, इंसान का क्या जोर है? नहीं, प्राकृतिक हादसे होते हैं परंतु सरकार की कमी है। जैसे कभी जैसा पता आपको लैंडस्लाइड हो रही है तो सरकार को एक जिम्मेदारी, वहाँ एक जो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड पॉइंट हैं जहाँ निरंतर लैंडस्लाइड होते हैं, इनको वहाँ एक चौकियाँ बनानी चाहिए कि जैसे कोई बरसात का सीजन होता है तो वहाँ पे इनको रोक दिया जाए। मेरा एक कहते हैं इनको रोका जाए जिससे हादसे रोके जाए, है ना। इससे क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अन्य प्रदेश से आ रहा है, उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बिल्कुल संज्ञान नहीं होता। वो आते हैं बेचारे, वो यहाँ से चलते, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान से मैं देख रहा हूँ इतने सारे यात्री, उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता होता। तो ये सरकार को इसका नैतिक ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, जहाँ कंटिन्यू लैंडस्लाइड, बहुत से ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ निरंतर लैंडस्लाइड होता है, वहाँ रपटे आता है, फिर उसमें हादसे के कारण बनते हैं। तो सरकार के को चौकियाँ बनाए, वहाँ पे उनकी रोकथाम की जाए और जिससे कि लैंडस्लाइड रुका, ये जो ऐसी घटनाएं हो रही है वो रोका जा सके। आप कितना सरकार को जिम्मेदार मानती है? क्योंकि देखो, चारधाम यात्रा चल रही है, बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बसों में भीड़ है, ना तो उसकी कोई चेकिंग हो रही है आरटीओ के द्वारा। कितने गवर्नमेंट को चाहिए ना कि थोड़ा जैसे बसों में भीड़ हो रही तो उसकी सावधान बरतें, वो इतनी भीड़ ना दें। और ये तो सारा काम तो गवर्नमेंट का ही है। उन्हें वो ना, कहीं बारिश है, कहीं भीड़ ज़्यादा है तो उसमें रोकना चाहिए ना उनको, थोड़ा ट्रैफिक तो रोके ना, भेजें, लाइन से भेजें, टाइम से भेजें। बारिश में कहीं वो है तो उस चीज़ को रोक लेना, रोड में चौकियों पे रोका जाए, यही चीज़ होनी चाहिए। और जैसे हम अपने बच्चों को, आजकल पैसे हम पे अधिक है, बच्चों को हम गाड़ी दे देते हैं, बच्चे पूरी उम्र के भी नहीं होते, गाड़ी देते हैं तो वो तेजी में जो गाड़ी चलाते हैं तो कर देते हैं। आप ये मानते हैं कि तेज वाहन चलाना भी कहीं ना कहीं हादसों का कारण है पहाड़ों में, क्योंकि मोड़ काफी है वहाँ पे? ये चीज ऐसा है कि यूपी से जो आते हैं तो उनको पहाड़ की वो नहीं पता है कि पहाड़ में कैसे चलना चाहिए, रास्ते के विशेष में ना, तो पहाड़ का नहीं यूपी वाले कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो है तो मोड़ भी है, चढ़ाई उतराई भी है, तो ये यूपी वालों को नहीं पता चलता ना। तो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स होते हैं जो यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं, उनका कहीं ना कहीं चेकिंग होनी चाहिए किस तरीके से वो वाहन को चला रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से हम जब लाइसेंस बनाने जाते हैं वहाँ पर टेस्ट होता है तो उनका टेस्ट होना चाहिए। साफ तौर पर आंटी जी कह रही हैं। आप किस रूप से देख रहे हैं? आप सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं जिस तरह सरकार पूरी तरह से फेलियर है। ये हमारा उत्तराखंड प्रदेश हादसों का प्रदेश बन गया है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं, जान माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पूरे भारत से लोग यात्री आ रहे हैं हमारे, उनकी गाड़ियों की कुछ चेकिंग ही नहीं होती, फिटनेस नहीं होती, सब जगह पैसा चल रहा है। इनको तो बहुत ज़्यादा इसकी फिटनेस होती है, देखभाल होती है। यही हादसे आपके हेलीकॉप्टर के भी हो रहे हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई उनकी चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल है। लेकिन सरकार तो जश्न मना रही है क्योंकि 23 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं चारधाम। नहीं, बहुत बुरा हाल है। आप देखिए ना कितने हादसे हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है सरकार का। वो अपने तालियां पीटते रहे, जश्न मनाते रहे, उससे कुछ नहीं होता। वो कह रहे हैं कि 23 हादसे हैं, रोज बसें गिर रही हैं,
टेम्पो ट्रेवल गिर रहे हैं, टैक्सी गिर रही हैं, दुनिया भर के हादसे हो रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और है, जब भी गंभीर हालत होती है उनकी, जो घायल होते हैं उनको रेफर किया जाता है, वहाँ पे कोई अस्पताल भी नहीं, इसको क्या कहेंगे? कोई अस्पताल नहीं है वहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार का फेलियर है ये, पूरी तरह से फेलियर। तो पूरी तरह से सरकार फेल हुई है आपदा से निपटने के लिए। हमारे साथ हम एक मैम और मौजूद है, आप किस रूप से देख रही है, कितना जिम्मेदार मानती है सरकार को? सबसे पहली बात तो यह है कि बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करा के जाओ ना, रजिस्ट्रेशन से एक्स्ट्रा कैसे भेज रहे हो फिर तुम लोग? तो हादसे तो होंगे ही। पहाड़ की रोड कैसी है, कितनी संकरी रोड है वो, तो ये तो सब चीज जांच तो होनी चाहिए ना, लिमिट में ही होना चाहिए। कि कह रहे हैं कि इतने जाएंगे और चले जाते हैं 3-3, फिर वो रजिस्ट्रेशन वाले वहां दर्शन भी नहीं कर पाते, कोई और ही करते हैं। सब तरह से जिम्मेवार है सरकार। आपको क्या लगता है जिस तरीके से चारधाम का जो रूट है, ऑल वेदर रोड जिसे कहते हैं, क्या वहाँ पर ऐसे कर्मी तैनात होने चाहिए जो ये देखे कि कहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, बसों को रोका जाए? कितना जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल 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 देखा जाना चाहिए। और हाथ से तो रुकेंगे भी तभी जितने, जैसे जितना भीड़ को मतलब उससे जैसे 100,000 लोग भेजने, तो उसके अलावा जब वो आए उसके बाद भेजे ना, इस तरह से उनको एक नियम तो बनाना ही पड़ेगा ना उन्हें, नहीं तो हादसे तो होते ही रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्या क्या जो जिनकी मौत हो रही है क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए? अब बाहर जो राजकीय लोग यहाँ आ रहे हैं, मिलना तो चाहिए। देखो जिनका जाता है उनका नुकसान तो उन्हीं का है, और सरकार जिम्मेवार है तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ जी।